हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बियॉन्ड साइंस में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। आज हम कक्षा 10 के पाठ 3 का भारत से हम क्या सीखें, जो यह एक प्रकार का भाषण है जिनके लेखक मैक्स मूलर हैं, उनकी आज चर्चा करेंगे, जिसका आज क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पे आप लोगों को दे रहे हैं फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में लिखें कि हमारे वीडियो आपके कैसे लगते हैं, जिससे हमें लगे कि मेरा वीडियो बनाया हुआ हेल्पफुल साबित हो रहा है। तो चलते हैं, फर्स्ट वीडियो देखते हैं क्या है। पहला है, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? इसका आंसर है, लेखक के शब्दों में भूतल का स्वर्ग भारत ही है, इसलिए उन्होंने इसे समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कहा। यहाँ वनस्पति विज्ञान, भू विज्ञान, पुरातत्व, पुराने सिक्के, दैवत विज्ञान, नीति कथा, दंत कथा, भाषा विज्ञान, विधि शास्त्र, राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, इतिहास और भारतीय संस्कृति का अनोखा स्वरूप भारत में ही है। सेकेंड क्वेश्चन पे, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? इसका आंसर है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन भारत के गांव में ही हो सकती है, क्योंकि भारत के नागरिक ग्राम वासियों को सच्चे अर्थ में दर्शन को ही लेखक ने माना है। तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों? इसका आंसर है, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है, क्योंकि भारत के दर्शन गांव में ही हो सकती है। अनेक समस्याओं से भरपूर भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है? उत्तर है, लेखक ने वनस्पति विज्ञान, भू विज्ञान, पुरातत्व, दैवत विज्ञान, नीति कथा, दंत कथा, भाषा विज्ञान, विधि शास्त्र, राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, इतिहास एवं साहित्य में रुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है और क्यों? इसका आंसर है, भारत के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के समय वाराणसी के पास एक 72 दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिला, जिसे उसने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी को भिजवा दिया ताकि वह मालिकों की दृष्टि में एक उदार व्यक्ति सिद्ध हो सके। परंतु कंपनी के निर्देशक मंडल ने ऐतिहासिक महत्व के उन सिक्कों को गला डाला, जिसे लेखक ने दुर्भाग्यपूर्ण कहा। 6 क्वेश्चन कह रहा है, लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है? इसका आंसर है, लेखक के अनुसार नीति कथाओं के क्षेत्र में भारत के कारण ही पश्चिमी देशों में नवजीवन का संचार हुआ है, क्योंकि अनेक साधनों और मार्गों द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आती रही है। हमारे देश की प्रचलित कहावतों और नीति कथाओं का प्रमुख स्रोत बौद्ध धर्म को माना जाता है। उदाहरण स्वरूप शेर के खाल में गधा की कहावत यूनानी दार्शनिक प्लेटो के क्रिस्टलीस में मिलता है। इसी तरह संस्कृत की अनेक नीति कथाएं 4वीं सदी में एरिस्टोटेलिस की कहानियों में कैसे स्थान पाई, इस तरह लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में भारतीय अवदान को रेखांकित किया। ये 7 क्वेश्चन है, भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाए हैं? इसका आंसर है, सोलोमन के समय ही भारत, सीरिया और फिलीपीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। संस्कृत के आधार पर हाथी दांत, बंदर, मोर और चंदन के निर्यात की बात बाइबिल में कही गई है।
वे वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देश से नहीं लाई जा सकती। इसके साथ ही भारत तथा फारस की खाड़ी और लाल सागर व भूमध्य सागर के बीच व्यापारिक संबंध के ठप होने का कारण भी स्पष्ट नहीं है। 10वीं-11वीं शताब्दी में भी भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध बंद नहीं हुए थे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, भारत की ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किन लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया है, स्पष्ट करें। इसका आंसर है, भारत में प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या ग्राम पंचायत प्रथा को समझने का बहुत बड़ा क्षेत्र वर्तमान है और वैसे लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबंध प्राचीन युग के कानून के पुरातन रूप के बारे में इधर जो अनुसंधान हुए हैं उनके महत्व और वैशिष्ट्य के परख सकने की क्षमता प्राप्त करने वालों के लिए भारत ग्राम पंचायत को जानना महत्वपूर्ण बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। इसका आंसर है, भारत में धर्म के वास्तविक उद्भव और उसके प्राकृतिक विकास का प्रत्यक्ष परिचय मिल सकता है। भारत वैदिक दल की भूमि, बौद्ध धर्म की जन्मभूमि, पारसियों के जरथुस्त्र धर्म की शरणस्थली है। आज भी यहाँ नए मतांतर प्रकट व विकसित हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। इसका आंसर, पुरातन विश्व में सुलभ हो सकने वाले सुअवसर भारत में ही मिलते हैं। आज ज्वलंत समस्याएं जैसे लोकप्रिय शिक्षा के संबंध या उचित शिक्षा या संसद में प्रतिनिधित्व अथवा कानून बनाने की बात, चाहे प्रवास संबंधी कानून हो अथवा अन्य कोई कानूनी मसला सीखने या सिखाने योग्य कोई बात क्यों न हो, इन सबों के लिए भारत ही ऐसी प्रयोगशाला है जैसा विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, मैक्स मूलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाए हैं। इसका आंसर है, संस्कृत की सबसे पहली विशेषता उनकी प्राचीनता है, क्योंकि ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का काल पुराना है। जिस रूप में यह आज तक हमारे समझ पहुंची है उनमें भी अत्यंत प्राचीन तत्व भलीभांति सुरक्षित हैं। ग्रीक और लैटिन भाषा में कुछ साध्य और काफ़ी असमानताएं हैं। यह एक रहस्य ही बना हुआ है, किंतु इन भाषाओं के बीच में संस्कृत के आ जाने से इन भाषाओं का पारस्परिक संबंध स्पष्ट हो गया। निश्चित ही संस्कृत इन सभी भाषाओं की अग्रजा है। इस प्रकार भाषाओं में संस्कृत का महत्व पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों। लेखक वास्तविक इतिहास संस्कृत भाषा को ही मानता है, क्योंकि यह एक ऐसा इतिहास है जो राज्यों के दुराचारों और अनेक जातियों की क्रूरताओं की अपेक्षा कहीं अधिक जानने योग्य है। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है, संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पाश्चात्य जगत को प्रमुख लाभ क्या क्या हुए। इसका आंसर है, संस्कृत और दूसरी भाषाओं के अध्ययन से पाश्चात्य जगत को निम्न प्रमुख लाभ हुए हैं। क है, इससे मानव जाति के बारे में हमारे विचार व्यापक और उदार हो गए। ख कह रहा है, इसने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को वास्तविक रूप में प्रकट कर दिया। इसका ग, इससे लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बर्बर माने जाने वाले लोगों को भी अपना ही परिवार समझा जाने लगा। घ, संस्कृत की सहायता से ही अब तक के भाषा विज्ञान के निष्कर्ष निकाले गए हैं। अड़, पूर्व जगत को पहचान लेने से प्रत्येक को इतिहास की वास्तविक शिक्षा का लाभ हुआ है। च, यूरोप वासियों की धारणाएं बदल गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, लेखक ने भारत के लिए नवागंतुक अधिकारियों को किसी तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया है और क्यों। इसका आंसर है, लेखक ने भारत के लिए नवागंतुक अतिथियों को इंग्लैंड के
सर विलियम जोन्स के कथनों के आधार पर सपने देखने चाहिए, क्योंकि एशिया सुविस्तार क्षेत्रों के चारों ओर से घिरी ऐसी श्रेष्ठ रंगभूमि में अपने को पाकर सर जोन्स को आनंद का जो अनुभव हुआ था वह अनिवर्णनीय है। भारत की यह भूमि नाना तरह के ज्ञान विज्ञान की धात्री, आनंददायक, ललित तथा उपयोगी कलाओं की जननी, मानव प्रतिभा के लिए अत्यंत उर्वर क्षेत्र तथा धर्म, राज्य, सरकार, विसंहिता, रीति रिवाज, परंपराओं, भाषा, लोगों के रंग रूप और आकार प्रकार आदि की दृष्टि से अत्यधिक विविधता के कारण सदा से सर्वत्र सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। भारत की जो स्थिति 100 वर्ष पहले थी वैसी आज भी है, इसलिए नवागंतुक सुनहरे सपने देख सकते हैं और यहाँ शानदार काम भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यह इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं। कह रहा है, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है? ऐसा कहना क्या उचित है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है, लेखक ने नवागंतुक को नया सिकंदर कहा है, जो उचित और क्योंकि गंगा और सिंधु के पुराने मैदाने के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर भारत का सारा इतिहास का स्रोत यही मिलता है। शेष भारत में एक ही संस्कृति और एक ही भाषा थी, इसलिए जोन्स के कलकत्ता पहुंचने के बाद अब तक पश्चिमी देश के इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से एक बढ़कर शानदार बड़ी बड़ी अनेक विजयें प्राप्त की है। ठीक है फ्रेंड्स, आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जिन लोगों को इस वीडियो अच्छा लगा है कृपया कर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके बाय।